हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली प्रीवियस ईयर एचपीयू बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिराइव होता है तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी और पेमेंट के बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अप टू डेट टाइम टू टाइम जो है वो सभी सेक्शन का कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होगा, तो बस आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको सभी सेक्शन की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला गया है कि द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो सशस्त्र बल का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है भारत का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो सुप्रीम कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर जो होता है आर्म्ड फोर्सेस का, वे राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रेजेंट में जो भारत के राष्ट्रपति है वो कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और भारत का प्रथम नागरिक जो है, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो वो राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रथम नागरिक। उसके बाद बात करते हैं आर्म फोर्सेस के बारे में। जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्सेस जो हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, ये रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं। जबकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर आती हैं। ये भी आपने याद रखना है। भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह हैं और रक्षा मंत्री जो हैं वो श्री राजनाथ सिंह हैं। तो राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, वो 35 वर्ष। ये आपने याद रखना है, 35 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। तो सुप्रीम कमांडर जो होता है सशस्त्र बलों का, आर्म्ड फोर्सेस का, वे कौन होता है, वे राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र मोदी है और सेना जनरल जो है, सेना प्रमुख जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। ये भी आपने याद रखना है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का उपयोग जो है वो किसकी खेती के लिए किया जाता है। द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप्स इन इंडिया इज़ यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। तो भारत की बात करते हैं। भारत में फसलों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है किसकी खेती के लिए किया जाता है, तो चावल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चावल की खेती के लिए जो है, चावल की खेती के लिए जो है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो उपयोग किया जाता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो चावल होते हैं वे किस स्टेट में होते हैं, सबसे मुख्य उत्पादक चावल का जो राज्य है वे कौन है, वे वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, उत्तर प्रदेश करती है। गन्ने की बात करते हैं, गन्ना जो है, गन्ना भी जो है वो उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। कपास यानी कि कॉटन की बात करते हैं तो कपास का जो मुख्य उत्पादक राज्य है भारत का, वे गुजरात है। और भारत जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। ये भी आपने याद रखना है। तो भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का जो उपयोग है वो किसकी खेती के लिए किया जाता है, वे चावल की खेती के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लाइफ ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज ऑफ। तो मानव रक्त में आरबीसी का जो जीवन काल होता है वे कितना होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका जो जीवन काल होता है, लाइफ होती है, वो 120 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर
सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वह 3 से 4 दिनों का होता है। ये भी आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो रेड ब्लड सेल RBC का जो कार्य का जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है, जबकि वाइट ब्लड सेल WBC का जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि सुब्रतो कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। सुब्रतो कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम स्पोर्ट्स। तो सुब्रतो कप का जो संबंध है वे किस खेल के साथ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुटबॉल से है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह कुछ महत्वपूर्ण कपों की बात करते हैं, जैसे रंगास्वामी कप जो है उसका संबंध जो है वो हॉकी के साथ है, और आगा खां कप जो है वो भी हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। और रेने फ्रॉन्क ट्रॉफी जो है वो भी हॉकी से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है वो भी फुटबॉल से संबंधित है। और राधा मोहन कप का जो संबंध है वे पोलो के साथ है, ये भी आपने याद रखना है। थॉमस कप बैडमिंटन के साथ संबंधित है। उबेर कप भी बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वे क्रिकेट के साथ है। रणजी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट के साथ है। फ्रेंच ओपन का टेनिस के साथ है। होपमैन कप जो है उसका भी संबंध जो है वो टेनिस के साथ है। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। विंबलडन ट्रॉफी जो है वो टेनिस से संबंधित है। और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल के साथ है। अगले प्रश्न चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हीरालाल जे कानिया जो थे वे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके सेवानिवृत्त होने की जो आयु होती है, रिटायर होने की जो आयु होती है वो 65 वर्ष होती है, ये आपने नोट कर लेना है। जबकि जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट के जजेस यानी कि न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त की जो आयु होती है, रिटायर होने की जो आयु होती है वे 62 वर्ष होती है, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे, वे H.J. कानिया थे, हीरालाल जे कानिया थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय सुनील गंगोपाध्याय इज। तो सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित जो प्रथम उपन्यास था वे कौन सा था। फर्स्ट नॉवल जो था वो कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अथमो प्रकाश यानी कि स्व प्रकाशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये नॉवल जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था, सुनील गंगोपाध्याय द्वारा जो था वो लिखा गया था, फर्स्ट नॉवल। उसी तरह बात करते हैं, नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं। तो भारत के जो प्रथम नोबेल प्राइज़ विजेता थे वे कौन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो भारत और एशिया के, ये आपने याद रखना है, फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन थे। फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन थे, ये आपने नोट कर लेना है। एशिया का अगर आपसे पूछते हैं तो एशिया और भारत के जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था वे रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे, ये आपने याद रखना है। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। किस फील्ड में मिला था, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। किसके लिए मिला था, ये गीतांजलि के लिए मिला था, ये भी आपने याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसी के ये रचयिता हैं। और आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में और पूछ सकते हैं कि भारत देश के साथ और किस देश का जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो बांग्लादेश कंट्री का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला जो है वो उसके भी रचयिता जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1913 में मिला था। किसके लिए, लिटरेचर के क्षेत्र के लिए और गीतांजलि के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था। हु हैड पॉपुलराइज्ड द इंडियन क्लासिकल डांस अब्रोड। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में जो लोकप्रिय था वे किसने बनाया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उदय शंकर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि लोकसभा स्पीकर एड्रेस हिज हर रेजिग्नेशन टू होम।
अमंग द फॉलोइंग। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र जो है वो निम्न में से किसे सौंपता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, डिप्टी स्पीकर, यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष को, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वे अपना जो त्यागपत्र है वे उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर को सौंपता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रेजेंट में जो भारत के लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वे कौन है? वे श्री ओम बिरला हैं, ये आपने याद रखना है। ओम बिरला जी जो हैं वो प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन थे? वे गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीवी मावलंकर, ये आपने याद रखना है। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रेजेंट में कौन है? ओम बिरला है। और प्रेजेंट जो लोकसभा है वे कौन सी लोकसभा है? वे 18वीं लोकसभा है, 80th लोकसभा है, ये भी आपने याद रखना है। तो 18वीं लोकसभा है प्रेजेंट की जो है, और इसका कार्यकाल जो है ये कब बनी थी? 18वीं लोकसभा 2024 में, और 2029 तक जो है इसका कार्यकाल है, ये भी आपने याद रखना है। तो ओम बिरला जो हैं वो प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर हैं। और लोकसभा स्पीकर जो है वो शपथ जो लेता है एज ए लोकसभा स्पीकर, वो एज ए लोकसभा स्पीकर नहीं लेता है, वे एक सांसद के तौर पर ही शपथ लेता है। और उन्हीं सांसदों में से जो है वो सदन जो है लोकसभा सदन, उनमें अपने ही किसी सांसद में से किसी को स्पीकर जो और डिप्टी स्पीकर चुनता है। तो इनकी जो शपथ होती है लोकसभा अध्यक्ष की, वे एज ए मेंबर, लोकसभा मेंबर और लोकसभा सांसद के तौर पर ही शपथ लेते हैं। इनकी कोई अपनी शपथ नहीं होती है जैसे लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ हो। तो एज ए सांसद और एज ए सदस्य ही ये शपथ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट के साथ जो आर्टिकल संबंधित है वे कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 112 जो है, आर्टिकल 112 जो है वो किससे संबंधित है? वे बजट के साथ संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। और भारतीय इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ये भी आपने नोट कर लेना है। नेशनल यूथ डे जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है हर एक वर्ष 12 जनवरी को, ये भी आपने याद रखना है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और विश्व तंबाकू दिवस जो है, नो टोबैको डे जो है वो 31 मई को जो है वो मनाया जाता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? जून 21 को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिखर से पुकार इज़ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलेटेड टू? तो शिखर से पुकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो किस से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल संरक्षण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जल संरक्षण। शिखर से पुकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो जल संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है? 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपने याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है, एशिया का जो नोबेल प्राइज़ है वे किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड को जो है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह ऑस्कर प्राइज़ जो होते हैं वो उसका जो संबंध होता है वे फिल्म से होता है, ये भी आपने याद रखना है। और ग्रैमी अवार्ड जो है वो म्यूज़िक की फील्ड में दिया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। कलिंग प्राइज़ जो है, कलिंग
पुरस्कार जो है वो भी साइंस की फील्ड में जो है वो यूनेस्को द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। मैन बुकर प्राइज़ जो है वो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। और उसी तरह आपने याद रखना है पुलित्ज़र प्राइज़ जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि वेयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल जो है वो किस स्टेट की कैपिटल है, ये मध्य प्रदेश की है, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। बोला गया कि द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया रन्स फ्रॉम, तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू से कन्याकुमारी जो है ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इस नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वे 3745 किलोमीटर है, ये आपने नोट कर लेना है। 3745 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। NH44 है, ये भी आपने याद रखना है। तो भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है वे कौन सा है, जम्मू से कन्याकुमारी NH44 है, जिसकी जो लंबाई है 3745 किलोमीटर है। उसी तरह आपने याद रखना है सड़कों की कुल लंबाई के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र जो है वो देश का सबसे अग्रणी राज्य है। तमिलनाडु उसके बाद दूसरे स्थान पर है और इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान है। और सड़कों का जो सबसे अधिक घनत्व है, डेंसिटी है, वे पंजाब स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। और भारत में सड़कों का वितरण जो है बहुत बड़ा वितरण बड़ा असमान है। भारत का सड़क परिवहन जो है वो विश्व की दूसरी विशालतम व्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA जो है वो विश्व में प्रथम स्थान पर है, तीसरे स्थान पर जो है वो चाइना है, ये भी आपने याद रखना है। तो लॉन्गेस्ट हाईवे जो है भारत का वे कौन सा है, जम्मू से कन्याकुमारी NH44 है, 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे छोटा मार्ग जो है वो कौन सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो भारत का है NH, ये आपने नोट कर लेना है, NH 966B जो है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी जो लंबाई है वे कितनी है, वे 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। और जो कि कोच्चि के कुंडानूर जंक्शन से वेलिगंटन द्वीप के कोच्चि बंदरगाह तक जो है वो जाता है, ये भी आपने याद रखना है। NH 966V जो है 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसी तरह विश्व की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला लद्दाख भारत में है, जो 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, ये भी आपने याद रखना है। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है वे कौन सी है, वे उमलिंगला है, जो कि लद्दाख भारत में है और 19,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि वाई स्काई सीम्स ब्लू, तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश जो है वो रिफ्रैक्शन के कारण जो है वो नीला दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण जो है आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंडियन जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs जो हैं इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो मेनली आपको आगामी HPU और SPU B.Ed एंट्रेंस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की वीडियोस आपने देख ही लेनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ, टीचिंग, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन, अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी
और उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अप टू डेट टाइम टू टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको सभी सेक्शन का आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है और उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपी बी एड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपने एक और बात याद ध्यान देनी है, आपने जितनी भी क्लासेस में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सभी सेक्शंस की, उनकी आपने शॉर्ट फॉर्म में जो नोट्स हैं वे ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम इससे जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।